हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सेक्शन 68 है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। सो आइए इस सेक्शन को देखते हैं। ये जो सेक्शन 68 है वो क्या बोलता है। सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी सम इज़ फाउंड टू बी credited in the books of account of an assessee maintained for any previous year and the assessee offers no explanation about the nature and source and the explanation offered by him is not in the opinion of the assessing officer। तो सेक्शन 68 है जो बिफोर अमेंडमेंट क्या बात बोलता था, वो ये बोलता था कि अगर किसी असेसी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी सम क्रेडिट किया गया है किसी प्रीवियस ईयर में और जो सम क्रेडिट किया गया है असेसी उसका जो नेचर है और सोर्स है, मतलब वो पैसा उसने कहाँ से लाया है और वो किस चीज़ के लिए है, उसका नेचर क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो पैसा कहाँ से लाया है, किससे लिया है, और जो उसने एक्सप्लेनेशन दी है असेसिंग ऑफिसर को वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है असेसिंग ऑफिसर के व्यू में। तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, जो भी वो सम है जो क्रेडिट किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको उस असेसी की इनकम में वापस ऐड बैक करके उस पर टैक्स लाइबिलिटी बना सकता है। तो यहाँ पर बोला है दी सम्स ऑफ क्रेडिटेड में बी चार्ज टू द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स हैज़ द इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। उसके बाद बोलते हैं दी ओनर्स ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन सच क्रेडिट्स रिमेन्स ऑन द पर्सन इन हुज बुक्स सच सम इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पर बोलते हैं जो एक्सप्लेनेशन देने का भार था, मतलब जिस एक्सप्लेनेशन देने का भार जो था वो उस असेसी के ऊपर था जिस असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सम क्रेडिट किया गया है। इफ सच पर्सन फेल्स टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन और द एक्सप्लेनेशन इज नॉट फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री देन द सम इज एडेड टू द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर अगर वो एक्सप्लेनेशन देने में असफल रहता है या फिर जो एक्सप्लेनेशन देता है वो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है तो वो वापस उसकी असेसी की इनकम में ऐड बैक कर दिया जाएगा। तो ये जो सेक्शन 68 था वो बिफोर अमेंडमेंट ये बोलता था कि जो भी सम क्रेडिट हुआ है किसी भी असेसी की बुक्स ऑफ अकाउंट में तो असेसी को उसकी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ये सम कहाँ से उसने क्रेडिट किया है, उसका नेचर और सोर्स क्या है। अगर वो नहीं दे पाता तो उसकी इनकम में वापस ऐड बैक करके उस पर टैक्स लाइबिलिटी बना दी जाएगी। अब इस सेक्शन में जो बजट के द्वारा अमेंडमेंट लाई गई है वो क्या अमेंडमेंट लाई गई है, उसमें बोला गया है इट इज़ प्रपोज टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 68 ऑफ द एक्ट सो हैज़ टू प्रोवाइड दैट द नेचर एंड सोर्स ऑफ एनी सम वेदर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स बोरोइंग्स एंड एनी अदर लाइबिलिटी credited in the books of an assessee shall be treated as explained only if the source of the fund is also explained in the hands of the creditor or entry provider। तो यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज लेकर के आए हैं वो ये कर रहे हैं कि अगर आपकी किसी असेसी, मान लीजिए असेसी कोई ए है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई सम क्रेडिट होता है और वो सम उसने बी से लिया है तो बी को भी पहले क्या था बिफोर अमेंडमेंट कि ए को ही एक्सप्लेन करना होता था कि ये सम मैंने कहाँ से लिया है, इसका नेचर और सोर्स क्या है। लेकिन अब उस जिससे उसने सम लिया है बी ने या एंट्री प्रोवाइडर जिससे एंट्री ली है उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसके पास पैसा कहाँ से आया। तो यहाँ पर अब जो तीन चीज़ें इसमें ऐड कर दी गई हैं वो ये है लोन, बोरोइंग्स और एनी अदर लाइबिलिटी। कोई भी लाइबिलिटी आपने क्रेडिट करी है या कोई लोन या बोरोइंग्स अगर बुक्स ऑफ नेसेसिटी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट करा है तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो पैसा वो कहाँ से लाया, और साथ ही साथ जिससे ली है वो एंट्री उसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से लाया, उसका नेचर और सोर्स क्या है। उसके बाद बोलते हैं हाउ एवर दिस एडिशनल ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑफ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनिंग द सोर्स इन द हैंड्स ऑफ द क्रेडिटर वुड नॉट अप्लाई इफ द क्रेडिटर इज़ वेल रेगुलेटेड एंटिटी। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एक एडिशनल ओनर्स है, मतलब एक एडिशनल भार डाल दिया है दोनों के ऊपर, जो एंट्री ले रहा है और जो एंट्री दे रहा है दोनों के ऊपर ये भार है। उसके बाद बोलते हैं दिस अमेंडमेंट विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 एंड विल अकॉर्डिंगली अप्लाई इन रिलेशन टू द असेसमेंट ईयर 2023 से 2024। तो ये असेसमेंट ईयर 23-24 से ये जो है अमेंडमेंट इफेक्टिव हो जाएगी 1 अप्रैल 2023 से, और सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर के लिए इफेक्टिव रहेगी। तो सेक्शन 68 ने बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस कर दिए हैं अब इनकम टैक्स में, जिसने अब अगर आपको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपनी एंट्री डालनी है, कोई भी लोन, बोरिंग्स या फिर अपनी कोई भी लाइबिलिटी आप क्रेडिट करते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आपको उसका पूरा ध्यान रखना है कि उसकी प्रॉपर आपके पास एक्सप्लेनेशन हो और साथ ही साथ जिससे आप वो एंट्री ले रहे हो वो भी प्रॉपर एक्सप्लेन कर सके। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।